आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो से। आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और मैं हूं नीरज वाजपेयी। पंजाब की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद कुछ लोगों को लगता हो कि फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, उनको बहुत अपमानित किया गया है। दरअसल जब से सीएम का बदलाव किया गया है पंजाब में, उसके पहले काफ़ी कुछ हुआ जो बहुत जल्दी दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार मुलाकातें हुई, CLP की मीटिंग्स हुई और उसके बाद फाइनली वन फाइन डे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद चन्नी जी नए CM बने तो लगा कि सब कुछ अब शांत हो जाएगा। एक दो दिन उठापटक हुई, लेकिन उसके बाद कैप्टन साहब ने फिर अपना मुंह खोला और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जो गंभीर विश्लेषण या चर्चा मांगती हैं। जैसे कि उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनको बहुत अपमानित किया गया और जिस फर्स्ट फैमिली के साथ उनके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने तक, जिनको हम लोग मानते थे कि सोनिया जी से बहुत अच्छे संबंध थे, उन्होंने तक उनकी बात को नहीं सुना और उनको इग्नोर किया, उनको ह्यूमिलिएट किया गया। दूसरा, उन्होंने एक गंभीर आरोप सिद्धू के ऊपर लगाया कि सिद्धू के जो राजनीतिक संपर्क है पाकिस्तान से भी है, सुरक्षा को खतरा है और बहुत सारी बातें उन्होंने कही जो चर्चा की मांग करती हैं कि उनके रहने से पार्टी टूट सकती है। वो एक शैडो CM चलाना चाहते हैं। चन्नी बहुत अच्छे आदमी, उनसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे और सिद्धू के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ेंगे या लड़वाएंगे। ऐसी तमाम बातें कही। तो कांग्रेस के लिए ये एक बात हो सकती है जिस पे चर्चा होनी चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हुई हैं और अब तक शांत हो नहीं रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का राजनीतिक अनुभव 50 साल का है। वो स्वयं बता रहे हैं कि हमने इतने लंबे समय तक किया और जो उनके ऊपर मुख्य आरोप लगाया गया था कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो जब मैंने कांग्रेस के दूसरे नेताओं से बात की तो उन्होंने खुद माना कि नहीं, हमने तो 80% वहाँ काम कर लिया, इसलिए अब चुनाव में जाने की तैयारी है। तो वो वजह भी साफ नहीं हो पाई है। लेकिन कुल मिला के एक बहुत ही गड्ढमड सी स्थिति पंजाब में अभी भी दिख रही है। उसी को आज दोबारा से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कांग्रेस में जो ये बदलाव होते हैं या बदलाव किए जाते हैं, वो इतना विवादित क्यों होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वेणुगोपाल या सुरजेवाला जैसे लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बरगला देते, वो भी बच्चे हैं, अनुभवहीन हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो बहकावे में आ जाते हैं। ये भी एक गंभीर आरोप है। तो इसी को आज समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं विनोद शर्मा जी, जो हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं। हमारे साथ यशवंत देशमुख जी जुड़ेंगे दुबई से, सी वोटर के फाउंडर हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं जो CSDS के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रदीप सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, आपसे शुरुआत करूं मैं। ये जो कैप्टन साहब ने इतने सीरियस चार्जेस लगाए हैं आला कमान पे, सिद्धू पे, राहुल और प्रियंका के बारे में भी जो कुछ भी कहा है, उन्होंने एक बड़ी बात कही जो जहाँ से मैं शुरू करना है। उन्होंने कहा कि जब उनका फ़ोन आया, हमने उनसे बात की, तब हमको नहीं कहा गया था, लेकिन अचानक मेरी जानकारी के बिना CLP बुलाई गई। जब मैंने उसको जानने के लिए बात की, फ़ोन की, तो मुझे कहा गया आई एम वेरी सॉरी। तो मैं बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील कर रहा हूँ कि अगर जब मैंने पहले कहा था तो बोला गया था कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर पहले कह देते तो मैं वैसे ही छोड़ देता। इतना ह्यूमिलिएट करने की ज़रूरत क्या थी। और शर्मा जी, आप भी कहते थे कि तो सोनिया जी और या उस फैमिली के बहुत ही करीबी हैं, बच्चे उनको अंकल बोलते हैं, फिर इस तरह का बिहेवियर। देखिए, बात सच है कि जिस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने और शीर्ष नेतृत्व ने इसको हैंडल किया है, वो ठीक तरह से हैंडल नहीं किया है। बिल्कुल, ये बात सच है। उसकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीनियरिटी वाले चीफ मिनिस्टर को मैं समझता हूं ज्यादा सावधान रहकर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, क्योंकि संबंध बड़े अच्छे हैं उस परिवार से कैप्टन अमरिंदर सिंह के। तो अगर सोनिया गांधी शुरू में ही उनको कह देती कि अब समय आ गया है, आपने पिछले इलेक्शन के दौरान भी कहा था कि वो आपका आखिरी इलेक्शन होगा, अब हम जनरेशनल चेंज करना चाहते हैं पार्टी में, तो आप जो हैं अब सेवानिवृत्त हो जाएं, आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते आज के दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ना सिर्फ नाराज हैं, बल्कि ये भी सोच रहे हैं कि क्या उनको किसी और पार्टी के साथ कोई संबंध स्थापित करना चाहिए।
वो ये करते हैं या नहीं करते हैं ये मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि उनके और नवजोत सिद्धू के संबंध बहुत ही खराब हैं। और नवजोत सिद्धू ने जो शुरू में उनके खिलाफ बातें की और उसका जवाब कैप्टन ने नहीं दिया जब तक वो मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़े, आज के दिन उन बातों का जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह दे रहे हैं। और मुझे डर इस बात का है कि अगर ये वाद विवाद चलता रहा, ये पब्लिक कमेंट्री चलती रही, तो पार्टी की हवा तो खराब हो गई है, लेकिन इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आएगा हो सकता है उसकी जमीन भी खराब हो जाए। इसलिए अभी भी मैं समझता हूं वक्त है। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज क्यों हुए? जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और ब्यौरा दिया कि मैंने क्यों त्याग पत्र दिया है, और फिर ये भी कहा कि आई फील ह्यूमिलेटेड। तो उसके बाद मैं समझता हूं कि हाईकमान को रीच आउट करना चाहिए था, और जैसे कि अंग्रेजी में एक शब्द है मॉलिकॉडल, उनको विश्वास देना चाहिए था कि वो अहम है अभी भी पार्टी के लिए। ये बात अलग है कि वो मुख्यमंत्री नहीं है, और वहां एक रेजोल्यूशन जो पास की थी सीएलपी में जब कोई नया नेतृत्व चुना था, तो उस वो रेजोल्यूशन की सेंटिमेंट को मैं समझता हूं वर्बली कन्वे करना बहुत जरूरी था पार्टी अध्यक्ष के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को। और इसके चलते चूंकि वो नहीं हुआ जहां तक मेरी जानकारी है, उसके चलते कैप्टन अमरिंदर सिंह को ये लगा कि ना सिर्फ तो उनको एक गलत तरीके से हटाया गया है, बल्कि हटाने के बाद उनको ऐसे इग्नोर किया गया है जैसे उनका कोई अब महत्व ही नहीं बचा मुख्यमंत्री ना रहने से। तो राजनेता अपना महत्व जता लेते हैं भाई, ये बात जग जाहिर है, सब जानते हैं इस बात को। तो कांग्रेस पार्टी में अगर कोई विद्वता बची है, कुछ समझ बची है, तो अब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को अगर कांग्रेस अध्यक्षा टेलीफोन करती हैं तो थोड़ा सा बात थोड़ी सी बच सकती है। लेकिन जहां तक उनके संबंध सिद्धू के खिलाफ हैं, उनमें मैं समझता हूं कोई इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मुझे नहीं लगती, क्योंकि सिद्धू की तरफ से जो उनके एडवाइजर हैं उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं शुरू में जो किए थे, वो भी ट्वीट्स मैं समझता हूं कोई सही टेस्ट में सही तरीके से नहीं किए गए थे, बल्कि एक तरह से कैंपेन था जो कि उनके खिलाफ किया गया। ये हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, ये बात सच हो कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, ये बात भी सच हो सकती है कि उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ गिरा है। लेकिन ऐसे कद्दावर नेता को आप बातें कर दें कि वो पार्टी के खिलाफ बोलने पे विवश हो जाए इलेक्शन के समय में, वो तो फिर खुदकशी वाला ही चरित्र है ना भाई। शर्मा जी, ये तो हमको लगता है उन लोगों ने तय कर लिया था, गांधी परिवार ने शायद, क्योंकि वो जो बात कह रहे हैं बड़ी बारीक सी है कि सीएलपी की बैठक बुला ली गई और हमको बताया भी नहीं गया। हमको तो दूसरों से पता लगा कि आज बैठक है, और उसके बाद हम जब फ़ोन कर रहे हैं तो सॉरी बोला जा रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा वो आहत दिखे, जो अब ताज़े इंटरव्यूज़ वो दे रहे हैं, जो चैनल्स पे बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें वो बहुत गुस्से में है। तो आपको लगता है कि वो बात सोनिया जी फ़ोन करेंगे तो अब डैमेज तो हो चुका है सर, अब कैसे उसको मेकअप किया? देखिए, ये बात सच है, जैसे कि वीपी सिंह कहा करते थे कि अब तो पेस्ट ट्यूब से बाहर निकल गई, अब इसको अंदर कैसे डालें। लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। हाँ। और राजनीति में जो कर्टसीज हैं वो बहुत अहम होती हैं एक दूसरे का दिल जीतने के लिए, खासकर जब आपके रिश्ते बहुत ही